के बारे में बात करता हूं और आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। पहले मैंने इस टॉपिक पे बात की थी पर आज फिर करनी पड़ रही है क्योंकि ये टॉपिक है ही इतना जरूरी और महत्वपूर्ण। देखिए आज मैं फिर बात करने जा रहा हूं पेड़ पौधों पर, तापमान पर, क्योंकि तापमान दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसका नमूना आपने देख ही लिया होगा। आज कल इतनी ज्यादा हवा, इतनी ज्यादा लू चलती है जिसके कारण लोगों को बाहर जाना तक मुश्किल हो गया है। यही चलता रहा तो ये मान लीजिए ये जो है लोगों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ तो लोग काम पे न जाकर घर पर ही रहेंगे। देखिए ऐसे आप अपने बारे में सोचते हैं, अगर आप उन जानवरों के बारे में सोचे, अगर आप उन व्यक्तियों के बारे में सोचे जो बाहर सारे दिन काम करते हैं, सारे दिन वो जानवर जो हैं वो सारे दिन इधर से उधर चढ़ते रहते हैं, कड़ी धूप में भी अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। अगर उनकी हम थोड़ी सी मदद कर दें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अगर मैं जो कर सकूंगा मैं वो करूंगा। लेकिन आप सबसे भी गुजारिश है कि तापमान बढ़ने का कारण जो है वो ये भी है कि पेड़ पौधे जो हैं वो धीरे धीरे कटते जा रहे हैं, जंगल तबाह हो रहे हैं और इसका कारण हमारी जो जरूरत है वो ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण हमें कुछ संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। उस संसाधनों के लिए हम पेड़ों को काट रहे हैं पर हम पेड़ों को उगा नहीं रहे हैं, हम उस लेवल को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण ये तापमान बढ़ रहा है, मौसम का चक्र बिगड़ रहा है। कभी धूप, कभी बरसात, कभी आंधी, कभी कुछ हो जाता है। इसकी कोई गारंटी नहीं है, मौसम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। पर एक चीज की गारंटी है कि अगर हम लगातार पेड़ों को उगाते रहे, अगर हम अपनी तरफ से रोज कम से कम सप्ताह में भी एक पेड़ लगाते रहे तो 140 करोड़ जो पीपुल है भारत के 140 करोड़ लोग अगर 7 दिन में अगर एक पौधा भी लगा पाए तो ये मान लीजिए बहुत से पौधे हमारे देश में लग जाएंगे और हमारा जो वायुमंडल चक्र है वो अच्छा हो जाएगा। देखें कि बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि तापमान दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये तापमान जो है 52 डिग्री या उससे भी ज्यादा पहुंच जाएगा। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि शायद 50 डिग्री को तो देखो कूद ही गया है 50 डिग्री को, लेकिन अब ये लास्ट जो है 52 डिग्री गया था पिछले साल और इस साल मुझे जहां तक लगता है कि 52 डिग्री जो है उसको भी ये तापमान कूद जाएगा और 55 डिग्री के आसपास चला जाएगा। देखें कि अगर इस तापमान को नियंत्रण करना है तो हम लोगों को एकजुट होकर कार्य करना पड़ेगा। हम एक दूसरे की सहायता करके हम लोगों को जागरूकता फैला कि पेड़ों को मत काटिए, पेड़ों से हमारा ही नुकसान है, हमारा पर्यावरण खराब होता है, इससे हमारे बहुत से नुकसान है। एक नुकसान पानी, जब बरसात जो है बरसात का न होना ये भी बहुत ज्यादा वो चीज है। अगर आप बात करें, मैं बात करूं कि जहां पर देखिए ये स्टडी पाई गई है कि जहां पर पेड़ वहां पर तापमान जो है बहुत कम रहेगा और वहां पर बरसात भी अच्छी होगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे उगानी चाहिए। अगर आप हो सके तो सप्ताह में एक पौधा या एक पेड़ जरूर उगाइए। इससे हमारा जो आसपास का वातावरण है वो भी शुद्ध रहेगा और हमारी जो ऑक्सीजन गैस है वो भी शुद्ध रहेगी। देखना कहना मैं यूं चाहता हूं कि अगर आप लोग मेरा साथ दें, अगर आप लोग और मैं मिलकर अगर कुछ देश के लिए कर सके तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। बॉर्डर पर तो देश के सैनिक जो हैं वो रक्षा करते ही हैं, वो हमारे हीरोज हैं, पर अगर हमें भी देश के बारे में कुछ सोचना है तो हम छोटे से छोटे प्रयास करके हम देश के बारे में सोच सकते हैं, जिससे हमारे देश में तरक्की होगी। हमारे भारत देश में जब गर्मी पड़ती है तो बहुत ही कम लोग जो हैं विदेशों से घूमने यहाँ पर आते हैं। वे ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रीनरी, हरियाली हो और जहाँ पर अच्छी खासी हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हो। बढ़िया, ऐसी बात नहीं है, भारत में भी हिमाचल साइड में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सी ठंडी ठंडी जगह मिल जाएगी। पर भारत के हर राज्य में ऐसी ठंडी ठंडी जगह चाहिए और पानी की सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाने के लिए सबसे नेचुरल तरीका है कि पेड़ पौधों को लगाइए। अगर पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जंगल, मतलब पानी जो है खुद ब खुद बादल जो है उसकी तरफ आकर्षित होंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो जानवर हैं बाहर, जो जानवर चढ़ते हैं, आप कुछ नहीं कीजिए। एक घर कम से कम, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम एक पुरानी मटकी लीजिए और उसमें पानी भरकर उस पर टाक दीजिए ताकि जो बेजुबान जानवर हैं कम से कम वो पानी वानी पी सके। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप उन बेजुबान जानवरों की सोचिए। अगर हमारे पास तो आज संसाधन है कि हमारे पास कूलर है, एसी है, पंखे हैं, जिससे हम गर्मी को सहन कर सकते हैं, लेकिन क्या आप सोचिए कि जो जानवर है वो सारे दिन धूप में रहते हैं, उनके साथ क्या होता होगा, उनके शरीर पर उसके क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते होंगे। अगर हम उनके लिए पानी की भी व्यवस्था कर दें, अगर हम एक प्याऊ जो बोलते हैं उसको भी लगा दें तो हमारे जो बेजुबान जानवर है कम से कम वो पानी पिएंगे। और एक खड्डा खोदकर उसमें डेली पानी भर दीजिए, जिससे गाय जो है, गाय, ये छोटे छोटे जानवर जो हैं वो पानी पी सकते हैं। धन्यवाद, मैं यही कहना चाहता हूँ। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो के अंत तक बनी गए हैं तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं देश के बारे में और नई नई जानकारी आपको बताता रहूं, देश से जागरूकता बढ़ाता रहूं और यही कहना है कि आप भी देश के बारे में सोचिए और इस वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि हमें देश को बचाना है। और देखिए यहाँ